अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, कोई आलिमा नहीं हूं। मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूं जो अपने घर में सुकून चाहती है, शांति चाहती है, पीस चाहती है। हर दिन अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखती रहती हूं। तो कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते, हमारी छोटी छोटी सी आदतें हमारे घर का सुकून चुरा लेती है। घर में नेगेटिविटी आती नहीं, हम खुद बुला लेते हैं अपनी डेली की हैबिट के थ्रू, है ना। पता है, बरकत सिर्फ पैसों से नहीं होती, घर में सुकून भी होना बहुत ज़रूरी है। और सुकून तभी मिलता है जब हम ऊपर वाले के दिए हुए हर एक छोटी सी छोटी नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूँगी उन छोटी छोटी आदतों की जो जाने अनजाने में हो जाती हैं, और वही आदतें कभी कभी हमारे घर का सुकून और बरकत दोनों ही छीन लेती है। तो सबसे पहले आदत जो हमारे दिन की शुरुआत से ही असर डाल देती है वो है देर तक सोना और नमाज में सुस्ती करना। देखिए, सुबह में जल्दी उठने वाले लोग न सिर्फ वक्त ही नहीं बरकत भी कमा लेते हैं। तो मैं पहले सोचती थी, अरे क्या फ़र्क पड़ता है अगर थोड़ा सा लेट उठी तो कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, सुबह जब अल्लाह पूरी दुनिया को रोशन करता है ना, तो हम सोते रहते हैं, तो हम अपनी बरकत का पहला मौका खो देते हैं। मैंने खुद नोटिस किया है कि जिस दिन मैं फजर के टाइम उठ जाती हूँ, चाहे 5 मिनट ही सही, अल्लाह से बात करती हूँ, अपना टाइम इंजॉय करती हूँ, अपना मी टाइम इंजॉय करती हूँ, उस दिन ना सब काम आसान लगते हैं। सारे काम टाइम पर हो जाते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है, खाना टाइम पर बन जाता है, और दिल में भी एक अजीब सा अलग सा सुकून रहता है। लेकिन जिस दिन देर हो जाती है सुबह उठने में, अगर नमाज कज़ा हो जाती है, तो पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे ख़राब हो गया हो, जैसे पूरा दिन उल्टा हो गया हो। मैंने जैसे कोई पॉजिटिव काम किया ही ना हो, ना बिल्कुल मेरा दिन स्मूथ नहीं लगता। जो जो दिन अल्लाह के ज़िक्र से शुरू होता है ना, उस दिन हर मुश्किल आसान हो जाती है। और जब हम जल्दी उठते हैं ना, हमारे काम भी बहुत जल्दी, इवन बिफोर टाइम हो जाते हैं। और जब दिन की शुरुआत हो ही गई तो पहला फ़र्ज़ बनता है हमारा साफ़ सफाई का, क्योंकि जितना हमारे जो घर साफ़ सुथरा रहता है ना, जगह साफ़ सुथरी होती है, उतना ही हमारा दिमाग और मूड अच्छा रहता है। देखिए, सफाई का टॉपिक सिंपल लगता है, मगर यही वो चीज़ है जहाँ से ना घर की एनर्जी स्टार्ट होती है। सफाई जो है ना, ये रूटीन नहीं है, ये बरकत और पॉजिटिव एनर्जी है का रास्ता है। कभी नोटिस किया है आपने, जिस दिन बाथरूम साफ़ होता है, हर चीज़ अपनी जगह पर होती है ना, तो उस दिन हमारा बहुत अच्छे से स्टार्ट होता है, हमारा दिल में भी बड़ा सुकून रहता है, लाइट सा लगता है। अगर बाथरूम में पानी जमा हो या बाथरूम में स्मेल आ रही हो, अब कपड़े जो हैं, सामान जो है फैला हुआ हो, इधर उधर बिखरा हुआ हो, तो लगता है कि पूरा मूड ऑफ हो गया है। उस दिन चीज़ों को देखकर ना घर में टेंशन सा भारीपन क्रिएट हो जाता है। तो ये बात अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। पहले मुझे लगता था छोड़ो कल साफ़ कर लूँगी, लेकिन जितना डिले करते हैं उतना ही घर और दिमाग दोनों का सुकून ख़त्म होता है जाता है। ये कहूँ कम होता जाता है। अब मैंने क्या करती हूँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करती हूँ, फ़िनाइल या हार्पिक से साफ़ कर देती हूँ, वाइपर लगा देती हूँ। ये हैबिट बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बाथरूम जाएँ तो वाइपर ज़रूर लगा कर आएँ। वीक में एक बार डीप क्लीन कर लीजिएगा। ये सिर्फ बाथरूम की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे घर की साफ़ सफाई की बात कर रही हूँ। टेबल हो या कोई भी कॉर्नर हो, या घर का साफ़ रखना हो, फ्लोर क्लीन करना हो, या जब भी घर में पूरा साफ़ होता है ना, लगता है जैसे हवा भी फ्रेश हो गई हो। लेकिन कभी कभी ना हम वो जगह साफ़ करते ही नहीं जो हमें दिखाई देती नहीं, और जो नज़र नहीं आती, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। और यही से आती है हमारी तीसरी हैबिट, जिसकी वजह से हमारा घर हमारी अनदेखी आदत की वजह से बेसुकूनी और बेबरकती का सबब बनता है।
पता है मकड़ी के जाले, टूटा हुआ सामान, पुराने कपड़े, ये सब घर के कोने में रुकावट वाली एनर्जी जमा कर लेते हैं। देखो हम सबके घर में ना कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, कभी पूरा कप टूटा हुआ होता है, कभी मकड़ी का जाला लगा हुआ होता है, कभी कोई शो पीस टूट जाता है जिसे हम रख लेते हैं ये सोचकर कि आगे काम आ जाएगा, और उसे हम फेंकते नहीं हैं। और सच कहूँ ये छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी हमारे घर की बरकत को रोक लेती है। मैंने खुद फील किया है, जब हम कोई कॉर्नर क्लीन करते हैं तो वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। टूटा हुआ सामान हटा देते हैं तो हमें एक सुकून सा लगता है, एक हमारे घर से ना गंदगी निकल जाती है। आपको पता है जो टूटा हुआ सामान हम उठा कर रख लेते हैं हमारे घर और दिमाग में चिपक जाते हैं, इसलिए फेंक देना चाहिए। इसलिए घर को टाइम टू टाइम साफ़ करना चाहिए बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एनर्जी आना बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमारी तीसरी हैबिट है। और बताती हूँ मैं चौथी हैबिट। सिर्फ सफाई या दीवारों से नहीं बनता, वो लोगों से बनता है। सबसे पहला असर पड़ता है बच्चों पर। देखिए हम सब कभी कभी गुस्से में ना, थकान में, या सिर्फ छोटी सी बात पर उन्हें ऐसा बोल देते हैं जो हमारे दिल से नहीं होता, पर वो उन्हें दिल में चुभ जाता है। इसलिए जितनी मेहनत हम अपने घर को कोने को साफ़ करने में लगाते हैं, उतनी ही मेहनत ज़ुबान और लहजे को सॉफ्ट रखने में भी लगानी चाहिए, क्योंकि बच्चे वही बन जाते हैं जैसा एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है। धीरे धीरे और प्यार से बात करना, ये एक ऐसी छोटी सी हैबिट है जो घर की एनर्जी और बच्चों की पॉजिटिविटी दोनों को बचा लेती है। जितना प्यार से हम बात करते हैं उतना ही घर का माहौल लाइट और पॉजिटिव लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ पांचवी हैबिट। इसी से मिलती जुलती एक आदत और है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, नाशुक्री और तंगदस्ती का रोना रोना। पता है हम सब ना कभी इस आदत में फंस जाते हैं। जब हम हर बात में तंगदस्ती मुश्किल का जिक्र करते रहते हैं ना, तो अल्लाह बरकत भी ना धीरे धीरे दूर जाने लगती है। आपको पता है अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है, अगर तुम शुक्र अदा किया करोगे तो मैं अपनी नेमतों को बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो वो सब ले लूँगा। तो बस इसी बात को अपने दिल में रखती हूँ। और पता है जब मैं छोटी छोटी चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलना स्टार्ट किया ना, जैसे बच्चों की सेहत, घर में खाना और बहुत सी चीज़ों पर तब ना एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत लाइट हो गई। और मैंने खुद रियलाइज़ किया कि जब मैं नाशुक्री करती थी तो ना मेरे घर में टेंशन बना रहता था, और हर टाइम टेंशन का माहौल क्रिएट रहता था। और जब मैंने शुक्र अदा करना शुरू किया तो अल्लाह पाक की ब्लेसिंग भी बढ़ गई, और अल्लाह की रहमत भी बरसने लगी। जब हम छोटी छोटी बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लेते हैं तो ज़िंदगी में सुकून बढ़ जाता है, और चाहे चीज़ें कम हो मगर हमारा दिल हमेशा सुकून में रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ करना और साफ़ रखना दोनों अलग बातें हैं। रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करना आसान होता है, सब्र और नियत का काम है, ये ही असली चैलेंज है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है जितना हम डेली रोज़ एफ़र्ट डालते हैं ना, उतना ही एनर्जी और मूड दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ये सफाई ना सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना है। ये जो सफाई है ना हमारी नीयत का काम है। जब हम सोच कर काम साफ करते हैं या घर में सफाई करते हैं ना, तो सुकून रहता है, सब खुश रहते हैं। आपको पता है ये सब बातें क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन सब बातों से गुजरी हूँ। पहले की जो आदतें जो मैंने आपको बताई हैं मेरे अंदर भी थी, देर तक सोना, कभी कंप्लेन करना, कभी इरिटेट हो जाना। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ना अपने अंदर कुछ आदतें बदलनी हैं। फिर धीरे धीरे समझ आया, बरकत जो है ना पैसों में नहीं होती, बरकत सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो हर रोज़ के छोटे छोटे कामों में छुपी होती है। मैं भी धीरे धीरे सीख कर यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।
हाँ, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, फिर मिलती हूँ एक टेस्टी रेसिपी और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।